क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक घर से कमाने वाला चला जाता है तो उस घर की सुबह कैसी होती होगी और रातें किस तरह गुजरती होंगी? जिला बैतूल के प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम नरखेड़ में रहने वाली 26 वर्षीय जयश्री जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक वर्ष पहले उनके पति का देहांत हो गया और उसी दिन से उनके जीवन की दिशा बदल गई। आज जयश्री अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ एक छोटे से कमरे में किसी तरह गुजारा कर रही हैं। न उनके पास जमीन है, न पशु, न बैंक में कोई जमा राशि। सरकारी राशन की सुविधा भी उन्हें नहीं मिलती और घर में बिजली तक नहीं है। मात्र 600 रुपए की विधवा पेंशन और कभी कभार मिलने वाली 200 रुपए की मजदूरी, इन्हीं सीमित साधनों में पूरे परिवार का जीवन चल रहा है। लेकिन इस संघर्ष के बीच एक छोटी सी राहत की किरण भी दिखाई दी। 22 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को खाद्य सामग्री की पहली किश्त प्रदान की गई। यह सहायता सिर्फ भोजन की नहीं थी, बल्कि यह भरोसा थी कि जयश्री और उनकी बेटियां अब अकेली नहीं हैं। अब सवाल यह है, क्या यह पहल उनके जीवन में स्थायी बदलाव ला पाएगी? इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। न्यूज़ की टीम पहुंची है ग्राम नरखेड़ी पर, जहां आप देख पा रहे हैं ये जो है शासकीय हाई स्कूल नरखेड़ी विकासखंड प्रभात पट्टन, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की इस गांव में मुहिम पहुंची है पहली बार। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम ये स्कूल में पहुँचे हैं। यहाँ के जो टीचर हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा बीजी पाटिल, यहाँ के प्राचार्य हूँ। अच्छा, आप प्राचार्य हैं। सर, हमने देखा है अभी यहाँ आपके गांव में पहली बार जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ एक परिवार को, असहाय परिवार को राशन मुहैया कराने जा रहे हैं। आपको सुन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी, है ना। इस तरह से गरीब परिवारों को कुछ सुविधाएं मिले जी, तो और अच्छा है। जी, जी। हमने देखा है कि ये जो राशन जो है 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, इनको लगातार जो है इनको जीवन भर राशन देने की जो है ये बात कर रहे हैं। ये सुन करके कैसा लगा? हाँ, ये संस्था के द्वारा बहुत अच्छा लग रहा है जी, और इसी तरह से जो कार्यक्रम है करते रहिएगा। जी। ऐसे पुनीत के कार्य जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनको क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है और चाहेंगे कि इस तरह की जो योजनाएं हैं हर गाँव में फैले। हर गांव में फैले इस तरह की योजना, ऐसा इनका जो प्रचार है, कहना है। कहीं ना कहीं ऐसे पुनीत के कार्य की जो है हमेशा जो है सराहना ही की जाती है। चलते हम उस परिवार के पास जहां पर वो लाभार्थी परिवार है, उसको ये राशन मुहैया कराने जा रहे हैं। दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पर देख पा रहे हैं वो जो परिवार है, जो एक माँ है अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है। उनके परिवार की स्थिति क्या है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके घर के हालात की जो है जायजा लेने की कोशिश करेंगे। हम अंदर की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर ये जो परिवार रहता है। ये देख पा रहे हैं, ये एंट्रेंस है, गेट है, और ये जो है छत है, ये इनकी जो है इनका घर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ से कैमरामैन से गुजारिश करेंगे इस छत की जो है इनका जो है दिखाएं, जहाँ रह रहे हैं परिवार से कोशिश करेंगे। अंदर की तरफ हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ये देख पा रहे हैं इनके घर की स्थिति है। ये है जो इनका मकान बना हुआ है। ये देख पा रहे हैं पंखा लगा हुआ है, जो छोटी सी पंखी है, इससे ही शायद जो है गर्मियों में पंखा से हवा लेते होंगे। ये घर की स्थिति है। ऊपर जो है खपड़ों से मकान बना हुआ है। ये बल्लियों के सहारे जो है
ये भी जर्जर स्थिति में है शायद ये। और इनका जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रसोई है, ये देख पा रहे हैं ये जो है रसोई बना हुआ है। इस तरफ को जो है पूरा जो है इनके बर्तन रखने का किचन बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं। और ऊपर जो है देख पा रहे हैं मकान की हालत जो है आप स्थिति देख पा रहे हैं, ये इनकी छत है। और यहाँ देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ हम आ रहे हैं जहाँ पर ये चूल्हा अभी बना हुआ है, ये है जहाँ परिवार रहता है, ये देख पा रहे हैं। जो ये परिवार है जयश्री बचले है, 26 वर्ष जो है इनके जो हैं पति नहीं है, गुजर चुके हैं। जो 2 बेटी बता रहे हैं, 2 बेटी हैं कहना है इनका। और जो है ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये जो स्थिति है, अब उनसे ही हम गुजारिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करने में कितनी जद्दोजहद करती है, ऐसे में पढ़ाना लिखाना और उनको स्कूल तक भेजने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। आइए वो परिवार जो है उनसे जानते हैं। वो जो 2 बच्चों के साथ वो माँ बैठी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? बहन जी आप परिवार में कौन कौन रहते हैं? मेरी 2 बच्चे और मैं रहती हूँ परिवार में। क्या करते हैं बहन जी आप? कुछ नहीं, काम मिला टाइम पे तो जाते, नहीं तो घर में रहते। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह? बच्चों की पढ़ाई वगैरह भाई काम मिले तो जाते, नहीं तो घर में रहते। तो बच्चे की पढ़ाई, इसको एक पहली में जाती है, इसको सरकारी में डाला, एक बच्ची आंगनवाड़ी में जाती है। जी। परिवार का गुजारा कैसे चलता है? अब मजदूरी मिलती है तो चलता है, नहीं तो फिर करते हैं पापा पूरा, पर अब वो भी कब तक करेंगे। मकान जो है आपका खुद का है कि ये किसी? ये मेरे पापा का मकान है जी। पर उनने बोला है कि तेरे को रहना है तो फिर मैं तेरे को ही दे दूंगा। और यहाँ पर जो ज़मीन वगैरह है आपकी? मेरी ज़मीन नहीं है। बच्चियों को पढ़ाना और लिखाना, ऐसे में इनको जो है पैसों की भी ज़रूरत पड़ती होगी कहीं ना कहीं। भोजन वगैरह कैसे बनाते हैं आप? भोजन चूल्हे पे बनाते हैं। बारिश में कभी समस्या होती है? हाँ होती है, पूरा घर वो पूरे ऊपर से घर पानी पूरा टपकता है, तो भी हम चूल्हे पे बच्चे को भूखा न रह पाए वही करके बच्चे को बना के देते हैं। भूखा न सो पाए परिवार, इसलिए गुजारा करना पड़ता है। क्या करें, ये माँ है जो अपने बच्चों को जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये जो देख पा रहे हैं, अभी इनको पता भी नहीं है कि पिता का जो है साया उठ चुका है। ऐसे में इस माँ को कैसे बीतती होगी। इस समय यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है, उसके तहत जो है लाभार्थी परिवार को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। हम चलते हैं बाहर की तरफ जहाँ इस परिवार को राहत मिलने वाली है। दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुँचे जहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम पहुँची है, राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। जयश्री बचले जो है बहन है जो 31 वर्षीय, उनको जो आज यहाँ राहत सामग्री दी जानी है। आइए जानते हैं क्या क्या मुहैया कराया जा रहा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा जो है मुहिम जो है यहाँ आज उनके घर द्वार में पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या उनको राहत सामग्री मिल रही है, आइए उनसे ही जानते हैं, उनके जो अनुयायी हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। मनोज जी, जो ये परिवार है, इनको ज़रूरतमंद परिवार है, उनको क्या क्या सामग्री दे रहे हैं? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत जो भी ज़रूरतमंद परिवार होते हैं उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के तहत ये राशन सामग्री दी जा रही है। जो उनका मतलब सर्वे किया गया था पहले 2-4 दिन पहले, और फिर गुरुजी की दया से उनकी प्रार्थना पास हुई, तो ये 22 प्रकार की राशन सामग्री उनको दी जा रही है। क्या क्या दे रहे हैं सर अभी आप? जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जी
ये 15 केजी आटा दिया जा रहा है, जी 2.5 केजी चावल दिया जा रहा है, जी 2 किलो शक्कर दी जा रही है जी और बेसन का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी सूखा दूध पाउडर का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी काले चने का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी चना दाल का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी हरी मूंग दाल का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी पीली मूंग दाल का एक पैकेट दिया जा रहा है जी और अचार का एक पैकेट दिया जा रहा है और यहाँ पे 1 लीटर खाद्यान्न तेल दिया जा रहा है जी और चाय पत्ती का एक पैकेट है जी और जीरा का एक पैकेट है यहाँ पे, जी लाल मिर्च का एक पैकेट है जी और हल्दी का एक पैकेट है जी और धनिया का एक पैकेट है जी और नहाने के लिए 2 साबुन दिए जा रहे हैं, जी कपड़े धोने के लिए 5 साबुन दिए जा रहे हैं जी और एक पैकेट सर्फ दिया जा रहा है और टाटा का 1 केजी नमक दिया जा रहा है और 2 प्रकार की सब्जी में 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज दिए जा रहे हैं। ऐसे 22 प्रकार की सामग्री इनको प्रदान की जा रही है। तो सर एक चीज़ और जानने चाहेंगे आपसे कि ये 22 प्रकार की जो सामग्री दे रहे हैं क्या एक महीने मिलेगी कि लगातार इनको मिलती रहेगी? जी, सद्गुरु देव जी के आदेश, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको ज़िंदगी भर दी जाएगी, जब तक ये खुद से मना नहीं कर देंगे, जब तक इनके बच्चे या कमाने के सक्षम नहीं हो जाते हैं, जी जब तक इनको मतलब ज़िंदगी भर ये राशन सामग्री दी जाएगी। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। आपको कैसे जानकारी दे पाएंगे क्या है इनके पास है कुछ? इनको जैसे ये संत रामपाल जी महाराज जी का एक कार्ड दिया जाएगा, इसमें आश्रमों के नंबर है, जी आश्रम के नंबर है। जब भी इनका राशन सामग्री अगले महीने जब भी ख़त्म होगा जी तो ये 2 दिन पहले कॉल लगा देंगे हमको, तो जी फिर ये राशन सामग्री दोबारा इन तक पहुंचा दी जाएगी जी। जी जी तो अभी ये कार्ड दे रहे हैं आप हाँ, इनको? ये कार्ड ये बहन जी को दे रहे हैं। जी जब भी बहन जी ये ख़त्म होता है आपको ये नंबर हमारा भी है यहाँ से आश्रम का और यहाँ भी लिखे हैं, किसी पे भी आप लगा सकते हो, ये राशन सामग्री आपको दोबारा फिर मिल जाएगी जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं इनको 22 प्रकार की सामग्री जो है दी जा रही है और इस कार्ड के माध्यम से ये जो देख पा रहे हैं ये बहन को जो कार्ड दिया है इस कार्ड में जो है नंबर है, इनके जो अनुयायी हैं पहुंचे हैं कह रहे हैं कि जब भी राशन सामग्री खत्म होती है तो आप कॉल करके ये 22 प्रकार की सामग्री जो भी सामग्री खत्म होती है ज़रूरत में मंगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनसे ही जानते हैं बहन जी से। बहन जी आज जो ये राहत सामग्री आपको मिल रही है 22 प्रकार की, इसको पा करके कुछ राहत मिलेगी अब आपको? हाँ, बहुत राहत मिली। जी। ये कौन लेके आए हैं आज यहाँ पर सामग्री आप? रामपाल जी महाराज। जी, रामपाल जी महाराज जी इनका कहना है साहस सामग्री लेकर के आए हैं। कुछ यहाँ पर जो लोग हैं खड़े हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और बहन जी आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है बहन जी आपका? रीना धुर्वे। रीना धुर्वे। जी। बहन जी यहाँ पर क्या हैं आप? मैं सरपंच साहब की वाइफ हूँ। वर्तमान में आप यहाँ पर आपके पति सरपंच हैं। जी। तो जो आपने देखा यहाँ पर अभी हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत 22 प्रकार की सामग्री जो दी जा रही है सुन कर के कैसा लगा और क्या कहना है ऐसे संत के लिए? उसके लिए तो बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे गांव में जो जो मतलब ऐसी जो लेडीज़ जो रहती है उनके लिए और भी सुविधाएं हो जाएंगी तो हमें बहुत खुशी होंगी उस चीज़ के लिए जी कि भाई उनको उनके बच्चे जो है आज पढ़ लिख पाएंगे, बेसहारा है तो उनको कुछ तो सरकार की तरफ से भी मिल सके और भी लोग जो उनकी सहायता कर सके, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ये जो है सरपंच हैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे उनको कुछ ना कुछ सहायता मिल पाएगी और ऐसे में उनका जीवन यापन चल पाएगा। बहन जी आप यहीं रहते हो, पड़ोस में ही रहते हो? क्या नाम है बहन जी आपका? लच्छो। लच्छो। बहन जी ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसे पहले कभी देखा है किसी को करते कि पहली बार देखा आपने? पहली बार ही देखा। अच्छा। पहली बार ही देखा है। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे कार्य कर रहे हैं? नहीं, अच्छा कार्य कर चल रहा है। दर्शकों गलियों से शहर तक और शहरों से गलियों तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी की गूंज होने लगी है। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम जो है दस्तक दे चुकी है। गरीबों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को जो है आप कमाने की जो समस्या है, जो असहाय परिवार हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हल कर दी है।
ग्रामवासी जो हैं यहाँ के, उनका क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? किशोरी गाठे। किशोरी जी, कितनी उम्र है आपकी? अब 59। 59। हाँ। इन 59 सालों में आपने कभी ऐसा पुनीत कार्य करते देखा है जो एक संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जीवन भर राशन मुहैया करा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? नहीं देखा हमने जी। नहीं। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज एक परिवार को दे रहे हैं राहत सामग्री। जो गरीब आदमी है, कमाई नहीं होती है, जी। उसको देना चाहिए। आज ये जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत बढ़िया है। वाह। बहुत जो है ऐसे कार्य जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, ऐसा कहना है इनका। और जो ये पुनीत के कार्य जो है, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है सर आपका? सदाशिव निमाणे जी। मेरे को ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा जी। और इसमें जो आपने ये किया है, हाँ। जिसके लिए कोई वो नहीं होता है, जी। आपने बहुत सहायता की इन लोगों की। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर? मैं तो बहुत बढ़िया समझ रहा हूँ संत महाराज को, जी। जिन्होंने इतना सारा वो आइटम इनके लिए तैयार किया। एक दिन नहीं, 2 नहीं, 1 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, सब पूरा जीवन भर का ठेका ले रहे हैं। जीवन भर का। ये तो सर कोई नहीं कर सकता, आप लोग कर रहे हैं। ये तो भगवान ही करते हैं। ये भगवान भी कर सकता है। संत महाराज करते हैं ना। हाँ, हाँ, संत महाराज ही कर रहे हैं। ना संत करें, रामपाल जी लेकिन महाराज जी। रामपाल जी महाराज कर रहे हैं ना। जी सर, ऐसा तो कई प्रोग्राम में देखा ही नहीं हमने। हाँ। ऐसा हमने कई प्रोग्राम देखा ही नहीं जो आप इतना वो ये कर रहे हो। तो ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ और मैं बार बार प्रणाम करता हूँ रामपाल जी महाराज को। आप इसी गांव से हैं? जी, नरखड़ से हूँ जी। मैं पंप चालक हूँ। जी। मैं कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 53 साल है। 53 साल की उम्र में कभी ऐसा वाकया देखा आपने? अभी तक नहीं देखा सर जी। रामदेव हो, कोई भी महाराज हो, आसाराम हो, जो भी हो महाराज, वो कभी नहीं देखा मैंने। जो आज यहाँ घर बैठे इनकी ये ऐसी सेवा कर रहे हो संत महाराज जी, तो जो भी सेवा कर रहे हो आप, बहुत बहुत मेरे को पसंद आया इस चीज़। बहुत बहुत पसंद आया। ये जो वाकया देख रहे हैं, दंग रह जाते हैं लोग। संत रामपाल जी महाराज जी के पुनीत कार्यों को देख करके दंग रह जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कार्य ही ऐसे हैं। असहाय परिवार को राहत सामग्री देना, दुखी परिवार को सुख में बदल देना और उन बच्चों की भूख बुझा देना, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर देना, ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के पुनीत कार्य हैं। चाहे वो बॉर्डर में फौजियों को ब्लड देने की ज़रूरत हो, और चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो, और चाहे रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान की ज़रूरत हो। ऐसे में संत जी हमेशा अग्रसर रहते हैं, उनके अनुयायी जो हैं हमेशा अग्रसर रहते हैं। इस समय कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल, बैतूल से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब